Hello students, hope your online evaluation for this week went well. अच्छा किया होगा तुम लोगों ने. Okay, इससे पहले हम लोगों ने लैंग्वेज में इस वीक से पहले वी हैव डन conjunctions. चैप्टर 8 किया था हम लोगों ने. टुडे we'll start with chapter 17 idioms. Okay, idioms कहीं ना कहीं तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में, बिकॉज बहुत ज़्यादा हम लोग लाइक हिंदी में इसका यूसेज होता है. हिंदी में हम लोगों ने किया हुआ है बहुत ज़्यादा. तुम लोगों ने किया होगा हिंदी में. ईडियम्स को मुहावरे बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में मुहावरे जो है वो ईडियम्स है एक्चुअली. ईडियम्स मीन्स मुहावरेज. ऑलराइट, व्हाट आर ईडियम्स? ईडियम्स होता क्या है? ईडियम्स एक्चुअली these are the group of words that usually have stronger meanings than other meaningful group of words are called idioms. Meaning that जब idioms हम लोग idioms का मतलब क्या होता है कि जो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी कहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, उसको एक फ्रेज के तौर पे यूज करना. ठीक है, एंड उसका मीनिंग जो होता है इट होल्ड्स अ स्ट्रॉन्गर मीनिंग. इसका मीनिंग स्ट्रॉन्ग होता है. एक्चुअल जो वर्ड रहता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका मीनिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एप्पल ऑफ द आई. ठीक है, एप्पल ऑफ द आई, यू डोंट लाइक इट विल साउंड फनी. लाइक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है लाइक आईज का एप्पल होना या कुछ होना, आईज में एप्पल होना या कुछ होना, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है. बट उसको बोला इस तरीके से जाता है, उसको इतना स्ट्रांग बनाकर बोला जाता है कि उसका डीपर मीनिंग जो है वो समझ में आए. ओके, क्लियर हो वो चीज. ओके, द फर्स्ट ईडियम इन योर बुक इज कार्बन कॉपी. ठीक है, कार्बन कॉपी बहुत बार सुना होगा तुम लोगों ने. कार्बन कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट होना, सिमिलर होना, किसी चीज से बिल्कुल सेम टू सेम होना. ठीक है, ऑलराइट. अ चेंज ऑफ हार्ट. अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब, हार्ट चेंज का मतलब क्या? हार्ट बदल जाना तो ये नहीं है. ठीक है, चेंज ऑफ हार्ट का मतलब कोई भी ओपिनियन है तुम्हारे दिमाग में या कोई भी तरह की फीलिंग है, उसमें तब्दीली आना को अ चेंज ऑफ हार्ट बोलता है. उसमें चेंज जो आता है उसको अ चेंज ऑफ हार्ट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है अ नो ऑल. अ नो ऑल का मतलब पर्सन हु थिंक्स दैट ही नोज मच मोर देन द अदर पीपल. अ नो ऑल का मतलब कोई ऐसा पर्सन हु थिंक्स दैट ही नोज एवरीथिंग और रादर ही नोज मोर देन अदर पीपल. ओके, ऑलराइट. नंबर 4 अ मैन ऑफ लेटर्स. अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ये नहीं कि लेटर्स बहुत सारे हैं किसी के पास. ठीक है, किसी पर्सन के पास. अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है मैन यूजुअली अ राइटर, मतलब ऑथर. ज्यादातर जो राइटर होते हैं स्टोरीज लिखते हैं उनको बोला जाता है ज्यादातर हु नोज अ लॉट अबाउट लिटरेचर. लिटरेचर के बारे में जो जानकारी रखता है या फिर नॉलेज रखता है ज्यादा, उसको अ मैन ऑफ लेटर्स बोलता है. फॉर इंस्टेंस रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स. रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग कह सकते हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट लिटरेचर. ओके, नेक्स्ट है एन अर्ली बर्ड. एन अर्ली बर्ड सिंपल है, लाइक समवन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, सवेरे जो उठता है सुबह. नेक्स्ट है ऑल रोड्स लीड टू रोम. का मतलब ये नहीं हो गया कि जितने भी रास्ते जा रहे हैं सब रोम को जा रहे हैं. इसका एक डीपर मीनिंग है. मीनिंग क्या है? देयर आर मोर देन वन इफेक्टिव वेज टू डू समथिंग. हम लोग कुछ भी करते हैं तो एक ही रास्ता है उसका करने का या एक ही सोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है. बहुत सारे तरीके होते हैं, इफेक्टिव वेज होते हैं करने के लिए वो चीज. ठीक है, ऑल रोड्स लीड टू रोम का मतलब ये हुआ. एप्पल ऑफ द आई. एप्पल ऑफ द आई. नाउ एप्पल ऑफ द आई का मतलब ये तो नहीं कि लाइक द आईज हैव एप्पल इन इट. ओके, इसका डीपर मीनिंग क्या है? समथिंग और समवन वेरी डियर. जैसे तुम लोग आंखों का तारा हिंदी में कर चुके हो, वैसे इंग्लिश में एप्पल ऑफ द आई मीनिंग जो बहुत करीब हो और बहुत डियर हो. ठीक है, नेक्स्ट है एट 6s and 7s. ठीक है, मीनिंग क्या है इसका? इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ टू डील विद अ सिचुएशन. इसका मतलब या तो फिर कंफ्यूजन रहना या डिसएग्रीमेंट रहना
ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन से डील कैसे करना है, सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है, एट 6s and 7s का मतलब। ओके, नेक्स्ट है बैड ब्लड। ठीक है ना, बैड ब्लड मीन्स व्हाट, कि ब्लड लाइक खराब है, ये चीज नहीं। इसका डीपर मीनिंग क्या है, फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल। ओके, नफरत, दो लोगों के बीच जो नफरत होती है उसको बैड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10 है ब्रेक द आइस। उसका मीनिंग क्या हो गया, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद समवन हु हैव नॉट मेट बिफोर। ब्रेकिंग द आइस का मतलब किसी कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में जिससे तुमने कुछ डिस्कस नहीं किया है अब तक, या जिसको जानते नहीं थे, बट टुडे यू टॉकिंग टू दैट पर्सन, एक स्ट्रेंजर है कोई, तो उससे बात करना शुरू करना या फिर उससे इंटरेक्शन शुरू करना को ब्रेकिंग द आइस बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ईडियम्स के जरिए। बेड ऑफ रोजेस, इसका मीनिंग क्या हो गया, कोई भी चीज कंफर्टेबल, ठीक है, या फिर लग्जेरियस। बहुत बेड ऑफ रोजेस क्या हो, रोजेस कोई आराम की तरफ इशारा करता है, इंडिकेट करता है, तो अ कंफर्टेबल और लग्जेरियस पोजीशन। ब्लैक शीप, इसका मीनिंग क्या हो गया, अ डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ फैमिली और ग्रुप। ब्लैक शीप का मतलब, शीप यूजुअली व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तो एक ब्लैक शीप उस ग्रुप में रहने का मतलब कि ये सही नहीं है, ग्रुप में ऑड वन आउट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ फैमिली और ग्रुप, एक ग्रुप का या फैमिली का डिसरेप्यूटेबल मेंबर, जिसकी मतलब रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, बर्न मिडनाइट ऑयल, इसका मीनिंग क्या है, स्टडिंग और वर्किंग लेट इनटू और थ्रू द नाइट। इसका मतलब ये हो गया जब देर रात तक काम किया जाता है कुछ, या फिर पढ़ा जाता है, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल बोलते हैं इसको। ठीक है, रात को कोई भी काम करने को बर्न द मिडनाइट ऑयल बोलते हैं। क्रॉस योर माइंड, इफ एन आइडिया और थॉट क्रॉसेस योर माइंड यू थिंक अबाउट इट फॉर अ शॉर्ट वाइल। क्रॉस योर माइंड का मतलब जब कैजुअली तुम्हारे माइंड से एक मतलब एक बार गुजरती है कोई चीज के बारे में ख्याल, या फिर किसी चीज के बारे में सोचते हो बहुत कैजुअली, ठीक है, उसको क्रॉस योर माइंड बोलते हैं। कांट बिलीव योर ईयर्स, मीनिंग इट इज यूज्ड टू कन्वे दैट यू आर वेरी सरप्राइज्ड एट समथिंग दैट समवन टेल्स यू। कांट बिलीव योर ईयर्स मतलब तुमने कान से सुना तो है लेकिन बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर वेरी सरप्राइज्ड, या फिर यू आर वेरी लाइक यू कैनॉट बिलीव दैट इट्स ट्रू, व्हाटएवर यू हर्ड इट्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट है कॉट रेड हैंडेड। इसका मतलब कुछ काम करते हुए, लाइक क्राइम करते हुए, या फिर कुछ ऐसा काम जो ऑब्वियसली गिल्ट लेकर आता है, कुछ ऐसा काम करने के लिए जब पकड़े जाते हो तुम, तो उसको कॉट रेड हैंडेड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्ड फीट। इसका मीनिंग क्या हो गया, कावर्डली रिलक्टेंट टू एक्ट। कोल्ड फीट का मतलब समन लाइक who doesn't want to like who's not brave enough to act in a given situation. ठीक है, alright, cock and bull story meaning far-fetched and fanciful story of highly dubious validity, meaning that कोई भी ऐसी कहानी जो जिसमें कोई हकीकत ना हो। ठीक है, कोई फैक्ट्स नहीं है, बनी बनाई स्टोरी रहती है। कोल्ड शोल्डर मीनिंग डेलिबरेट डिसरिगार्ड फॉर समवन और समथिंग। कोल्ड शोल्डर का मतलब जानबूझकर ही किसी को इग्नोर करना या किसी को डिसरिगार्ड करने को कोल्ड शोल्डर बोलते हैं। क्लियर द एयर टू कॉज बैड फीलिंग्स बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन टू डिसअपियर। ठीक है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन पैदा करना जहाँ पे दो लोग के बीच में बैड फीलिंग्स क्रिएट होती है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट होती है, या फिर कोई ऐसी डिस्कशन जो अच्छी नहीं होती है आपस में। ठीक है, दैट इज क्लियर द एयर। नेक्स्ट है द डोर स्विंग्स बोथ वेज। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि बोला ये जाता है कि कोई भी जो काम करते हैं हम लोग, उसका एक्शन, एक्चुअली जो भी एक्शन हमारा रहता है उसका रिएक्शन हम लोगों को जरूर मिलता है। ठीक है, सो इफ यू डू गुड हम लोग के साथ भी अच्छा होगा, एंड इफ यू डू बैड तो हम लोग के साथ भी बुरा होगा। सो दिस इज द डोर स्विंग्स बोथ वेज। डच अंकल मीनिंग an unhelpful person who gives unwelcome advice. Dutch uncle is like unhelpful person, a person who doesn't want to help. ठीक है, and he gives like he doesn't give a good advice. ठीक है, eye for an eye कि कुछ भी होता है उसकी इक्वल जस्टिस होना। ठीक है,
मतलब अगर किसी ने किसी को मारा है तो उसका ये उसकी ये गिल्ट लाइक उसका ये क्राइम है कि उसने किसी की जान ले ली है, तो उसको भी यही पनिशमेंट मिले कि उसकी भी जान ले ली जाए। ये आई फॉर एन आई हो गया, ठीक है, इक्वल लाइक जस्टिस करना। 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मिनट, एकदम लाइक आखिरी वक्त पे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 25, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? यूज्ड फॉर पर्सन्स ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन व्हाइल इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ एवरीवन एल्स। मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइक ऐसा कोई आदमी या ऐसा कोई इंसान जो डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने लिए ही काम करना लाइक बेहतर समझता है रादर देन हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। डिफिकल्ट सिचुएशन में दूसरों की हेल्प करने के बजाय वो खुद के बारे में ही सोचता है, ठीक है। ऑलराइट, क्लास 6 वील स्टॉप हियर टुडे, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द इडियम्स विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। जितना भी इडियम्स तुम लोगों को करवाया है मैंने या फिर व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडे, प्लीज गो थ्रू दोज इडियम्स एंड I won't say that you will have to memorize each and everything what is written here, लेकिन at least you all can keep in mind कि क्या क्या हुआ है, so that whenever you're using in the sentences or if you read something जहाँ पे idioms दिया रहता है तो तुम लोग उसको clearly समझ पाओ, ताकि जो टेक्स्ट होता है या जो कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कोई भी चीज़ वो तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है। ऑलराइट, till this much today, okay, thank you.